हमारे बाप दादा ने शौक किया तो वो दुनिया ने देखा। लियाकताबाद 9 नंबर में मोहम्मद फतेहबाज, जिनकी ये पगड़ी आज मेरे पास है, मैं उनका पोता हूँ। इस्माइल मिठाई वाले एक नाम था, एक पहचान थी। अच्छा महमूद भाई, एक पर्सनल सवाल मैं करूंगा, आप चाहें तो आंसर दें, चाहें तो मना कर दें, ये आपका हक है। आपके कितने शागिर्द हैं और पगड़ी सिस्टम आप किस शागिर्द को मुंतकिल करेंगे? ज़ाहिर है उस्ताद देख रहे हैं, वो सुनना चाह रहे होंगे ये बात। से अच्छा परिंदा रख लेने से आदमी उस्ताद नहीं बन जाता। मज़ेदारी ये है कि जिस तरीके से अच्छा कबूतर उड़ता है वो बुरा भी उसी तरीके से उड़ता है। एक पहचान है भूरे उस्ताद जो हैं, और माशाल्लाह से उनके साथ जो टीम है या इमरान उस्ताद के साथ जो टीम है, आज इस माशरे में, इस माहौल में इस शौक़ की जितनी इज़्ज़त थी उतनी इस शौक़ की बेइज्जती, बदनामी कर दी गई है। तो मैं अपने उस्ताद की बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर ही यही है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करना। जिसने अपने बड़ों की इज़्ज़त की तो उसकी ज़िंदगी वैसी ही आगे कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी ख़ास वजह यह है कि हमने जिस शत का आज विज़िट किया है वो एक उस्ताद मोहतरम है जिनको कराची जानता है। अभी हम उनकी तरफ भी कैमरा करते हैं, उससे पहले हम उनको आपको बताते हैं। आपने ये सुना होगा कि मेरा कबूतर का शौक़ 5 साल से है, कोई कहता है मेरा शौक़ 15 साल से है, कोई कहता है मेरा शौक़ 30 साल कबूतर का शौक़ है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं वो उस्ताद हैं, और उनका जो शौक़ है वो इंडिया से चलता हुआ आ रहा है और पगड़ी सिस्टम के तहत इन तक ये शौक़ जो है मुंतकिल हुआ है। तो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम जनाब महमूद साहब। महमूद साहब, अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। कहने को भाई ये है कि शौक़ जहाँ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तमाम उस्ताद साहिबान सारे हमारे लिए मोहतरम हैं और एहतराम के काबिल हैं। बस जो है शौक़ जितना भी हो, मोहब्बत से हो, प्यार से हो, खुलूस से हो, और जितने भी शागिर्द हैं, खलीफा हैं, उनको उस तालीम के साथ अपना जो हुनर आप दे रहे हैं उनको, तो उसमें वो तरबियत शामिल रखें कि सामने जो भी आपका मुखालिफ है वो भी किसी का शागिर्द है, तो उसका एहतराम आप पे लाजिम है। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो 25 उड़ा रहा है तो आप उस पर हावी हो जाएं। नहीं, उसको पूरा टाइम दें कि वो अपना शौक़ कर सके। अगर वो हल्का है तो उसका ये मकसद नहीं है आप उस पर हावी रहें, क्योंकि अब ये शौक़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत और पैसे का रह गया है कि अच्छे कबूतर, हज़ारों रुपए पर के कबूतर आपने रख लिए, तो इसका ये है कि आप जो है सामने वाले को जो है एक बिल्कुल इस तरीके से कि ये शौक़ में जो है हल्का है या ये शौक़ नहीं कर सकता हमसे, हमारी बराबरी नहीं कर सकता, तो ये गलत है। किसी को इस तरीके की निगाह से ना देखें। शौक़ तो शौक़ है। परिंदा लड़ रहा है, आपकी हैसियत है आपने हज़ारों रुपए पर का रखा हुआ है, उसकी हैसियत है उसने 500 रुपये पर का रखा हुआ है। अब हज़ारों रुपये पर का रख के आप वो शौक़, वो हुनर नहीं दिखा पा रहे जो एक 500 रुपये पर का रख के वो कबूतर का पर भी दिखा रहा है, वो अपना हुनर भी दिखा रहा है, या जिस किसी से वो तालीम उसको मिली है, जो तरबियत मिली है, वो उसको दिखा रहा है, बता रहा है। परिंदा घर छोड़ के लंबी भी कर रहा है, उड़ भी रहा है, तो उसका ये नहीं है मकसद कि उसको इग्नोर किया जाए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको पज़ेराई देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको अलग कर दें, क्योंकि परिंदा मैंने भी रखा, आपने भी रखा, क्योंकि हमारे बड़ों से हमें जो तालीम मिली, तरबियत मिली, वो यही है कि नहीं, अनाड़ी है, अगर उसके पास कुछ हुनर है या किसी से लिया है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि उसकी ये नहीं कि हम चार में हौसला शिकनी करें या दिल आज़ारी करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी उस्ताद साहिबान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज जो पगड़ियों की सेलो फ़रोख्त हो रही है, तो ये एक इज़्ज़त है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास मेरी हैसियत थी, मैंने पगड़ी ख़रीद ली,
नहीं, ऐसा अच्छी बात नहीं होती है। ये ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, बड़ों की पहचान होती है। ब्लड रिलेशन ठीक है, अगर कोई नहीं है उसमें इस काबिल, तो आप वो पगड़ी ऐसे आदमी को दें, भले वो 50 कबूतर रखा हुआ है पर वो कबूतर ऐसा उड़ रहा है कि 4 देखने वाले देख रहे हैं। कि आपने 500 रखे हुए हैं, उसने 1000 रखे हुए हैं, पर उसके जो 50-60 कबूतर हैं, 100 कबूतर हैं, वो 4 लोग देख रहे हैं कि हाँ यार कबूतर कैसा पर चला रहा है या कैसा उड़ रहा है। हमारे बाप दादा ने शौक़ किया तो वो दुनिया ने देखा। लियाकताबाद 9 नंबर में मोहम्मद फटेहबाज, जिनकी ये पगड़ी आज मेरे पास है, मैं उनका पोता हूँ। इस्माइल मिठाई वाले एक नाम था, एक पहचान थी। तो मतलब उस टाइम के जो पुराने लोग थे उन्होंने इस शौक़ को देखा। आज मैं जिस छत पे बैठा हुआ हूँ ये मेरे शागिर्दों की छत है, जिनका नाम फरहान, वक़ार, चांद के नाम से जाने जाते हैं, आकू के नाम से जाने जाते हैं। मैं आज उस छत पे बैठा हुआ हूँ। ये ज़्यादा करके इसमें घर की ब्रीड है और ये ब्रीड जमा करके इस शौक़ को, सिर्फ़ इनके शौक़ को देखते हुए इनको ये तालीम दी और पिछले जो सीज़न गुज़रे हैं उसमें इन्होंने शौक़ किया और माशाल्लाह से बेहतरीन शौक़ किया। जो पीछे हमारे ये सामने कॉलोनी लगती है, उस कॉलोनी के अंदर वहाँ के जितने भी शौकीन हैं वो शौकीन बताएंगे। मज़ेदारी ये कि मुखालफीन बोले ना कि हाँ जी शौक़ हो रहा है। अब मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, तो देखें मैं किसी उस्ताद का नाम नहीं लूँगा, पर इज़्ज़त ख़ुद से कराई जाती है। इज़्ज़त जो है ख़ुद से कराई जाती है। इज़्ज़त जो है इस तरीके से नहीं मिलती कि मैं किसी को धुतकार दूं या मैं किसी को अंडर प्रेशर करके जो है मैं इज़्ज़त करवाऊं। ऐसा नहीं है। आप किसी को इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त मिलेगी। अपना मकाम बनाना है, अपने छत से, अपने हुनर से बनाओ। ये नहीं कि होटल पे बैठ के किसी उस्ताद की इज़्ज़त उछालो, आप उसकी पगड़ी को जो है गालियाँ दो, उसके शागिर्दों को गालियाँ दो, तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। देखें व्यूअर्स, जो ये काम करते हैं लोग, पगड़ियाँ बेचते हैं, यार ऐसा क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। किस तरीके से आप उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते तो आप कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं। जो कबूतर का शौक़ है वो ही रहना चाहिए। पगड़ी सिस्टम जो चला आ रहा है उसी तरीके से उस्ताद जो जिसको दे पगड़ी उसी तक रहनी चाहिए, ना कि पगड़ियाँ बेचना चाहिए। इससे इज़्ज़त गिरती है ना कि बढ़ती है। उस्ताद से मज़ीद बात करेंगे। सर, ये आपने पहले हमें बताया था दिल्ली से आपका ताल्लुक़ है? बिल्कुल, दिल्ली से ताल्लुक़ है हमारा। दिल्ली चितली कबर और पुराना महल्ला और बड़े जितने भी हमारे माइग्रेट होकर आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो शौक़ दिखाया या शौक़ किया, तो वही शौक़ हमें तालीम के साथ हुनर, ये दोनों चीज़ें लेबर मुयस्सर हुई हैं हमारे अपने बड़ों से। क्योंकि ये पगड़ी जिस दौर में, जिस सन में एजाज़ कुरैशी को गई, तो उसी दौरान मुझे किसी का शागिर्द होने की ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद फटेहबाज की मौजूदगी में वो पगड़ी उनको गई, उसके बाद वो पगड़ी मेरे पास आई, जो कि मोहम्मद फटेहबाज की पगड़ी है। और दूसरी चीज़ बताने की कि ये पगड़ी 4 लोगों के सामने नहीं, 20 लोगों के सामने मेरे पास आई, जो कि लिखत पढ़त में आई। भूरे उस्ताद यूनियन के सदर हैं, दीगर यूनियन इमरान उस्ताद, एक नाम है, एक पहचान है भूरे उस्ताद जो हैं। और माशाल्लाह से उनके साथ जो टीम है या इमरान उस्ताद के साथ जो टीम है, आज इस माशरे में, इस माहौल में इस शौक़ की जितनी इज़्ज़त थी उतनी इस शौक़ की बेइज्जती, बदनामी कर दी गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई जब 4 में आप बैठेंगे, रोड पे गाली गुफ्तार करेंगे, उस्तादों को गालियां देंगे, तो इस शौक़ की इज़्ज़त क्या रहेगी। यही इज़्ज़त होगी जो आज हो रही है कि आज मैं अपने शागिर्द को अगर किसी बात से रोक रहा हूँ और वो शागिर्द खिलाफ वर्जी की तरफ जा रहा है, तो उस शागिर्द को आप आग करते हैं, तो उस आग का मकसद ये है कि वो कोई उस्ताद उसको शागिर्द ना करे। आज उसकी गलती है और गलती करने के बाद वो उस्ताद को बुरा कह रहा है, तो कम से कम ये इस चीज़ की तस्दीक तो करें आप कि आया उस्ताद में कितनी सदाकत है और शागिर्द में या उसके खलीफा में कितनी सदाकत है कि हाँ भाई ये उस्ताद को गलत कह रहे हैं
तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, किस ब्याज पे कह रहे हैं? या तो जो है इतने शागिर्द बनाओ नहीं कि आपकी इज्जत नीलाम हो, या तो इस तादाद में शागिर्द नहीं बनाओ, चंद शागिर्द बनाओ, चंद खलीफा बना लो, बाख्तियार खलीफा। आपने अगर 10 बनाए हैं तो भाई पगड़ी उसी को देंगे आप जो हुनर और शौक़ दिखा रहा है। अब ये नहीं है कि वो 10 बाख्तियार खलीफा हैं तो वो पगड़ी 10 में डिवाइड होगी, नहीं, पगड़ी एक ही को मिलेगी भाई। अब अगर वो गरीब है, उसकी साख्त नहीं है शौक़ करने की, और वो मुख्तसर सा शौक़ कर रहा है और शौक़ अच्छा कर रहा है, तो नहीं, मैं पैसे वाले को दूंगा जी पगड़ी। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। तमाम मोहतरम हैं, तमाम एहतराम करते हैं हम तमाम उस्तादों का, जितने भी दोनों यूनियन में उस्ताद साहिबान हैं, बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह से। पर माजरत है उन लोगों से कि जो भाई पगड़ियाँ जिन्होंने ख़रीदी हैं, परचेज़ की हैं और जिस तरह की हैं इस शहर के अंदर, वो तमाम उस्ताद को मालूम है और उस्तादों को मालूम है। देखें व्यूअर्स, ये जो है बिल्कुल महमूद साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। उम्मीद है ये सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, कबूतर कितना वफ़ादार होता है? कबूतर वफ़ादार इंसान से कहीं ज़्यादा है, इंसान से कहीं ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक नौमौलूद बच्चे को जिस तरीके से आप तरबियत देते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, चाहे वो दीनी हवाले से हो, दुनियावी हवाले से हो, तो वो बच्चा उसी रंग में रंगता है। तो इसी तरह आपका परिंदा है, आपका कबूतर है, आप उसको जो माहौल, जो तरबियत दोगे वो उसी के अंदर ढलता चला जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हुनर से कहीं ज़्यादा खिलाई पिलाई है। जितनी उसकी वर्द है, जितनी उसकी ताकत है, आप उससे वैसा शौक़ कर लोगे और अच्छे से अच्छा कर लोगे। ये नहीं है कि जी मेरे पास 500 होंगे या 200 होंगे तो मैं शौक़ किसी से करूँगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अब सामने वाला अगर कमज़ोर है, उसकी हैसियत नहीं है और वो शौक़ कर रहा है और मैं उसको उकसाऊँ कि भाई तू मुझसे 100 लड़ा ले या 200 लड़ा ले, तो ये तो जलील करना हो गया यार। किसी की गुर्बत, किसी के शौक़ का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। बराए मेहरबानी तमाम उस्ताद साहिबान को, शागिर्दों को, तमाम खलीफाओं को मेरी तरफ से, और अगर कोई बात बुरी लगती हो तो मैं माज़रत भी चाहूँगा, पर ख़ास तौर पे मैं तालीम के हवाले से ये बात करूँगा, जितने भी उस्ताद हैं वो उसी तरीके से उनकी तरबियत करें और तरबियत दें उनको कि वो आपकी जो इज़्ज़त कर रहे हैं वो दीगर उस्ताद साहिबान की भी इज़्ज़त करें। और एक बात, मुबीन भाई हैं हमारे एक दोस्त जो कि पप्पू रुई वाले के नाम से मशहूर हैं, और मेरा 40-42 साल का साथ है उनका, और माशाल्लाह से अभी शहर के अंदर सभी ने शौक़ किया है। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने पगड़ी ना होते हुए बड़े अच्छे शौक़ किए हैं और काफ़ी इलाकों में शौक़ किए हैं, और कबूतर लड़ाए, 1000 भी उड़ाए, 500 भी लड़ाए। तो मैं दिल से उस शख्स की इज़्ज़त करता हूँ कि इस तरीके से शौक़ होना चाहिए कि कोई दिल आज़ारी ना हो। मोहब्बत का शौक़ है, मोहब्बत से होना चाहिए। नफ़रतों से कुछ नहीं हासिल होगा, नफ़रतों से सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे आप दस्ते गिरेबां होंगे। तो मज़ेदारी ये है कि छत से शौक़ करें, सब खुश रहें, खुशी से मिलें जुलें और अपना एक दूसरे को इज़्ज़त दें, कि इस तरीके से गुफ्तगू हो कि ज़बान से आपके कांटे नहीं फूल बरसें। तो ये होना चाहिए, और इसके आगे जो है मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। बाकी तमाम उस्ताद माशाल्लाह से अपनी अपनी जगह अच्छा शौक़ कर रहे हैं, शागिर्द अच्छा शौक़ कर रहे हैं, खलीफा अच्छा शौक़ कर रहे हैं। उन्होंने अपने उस्तादों का एक नाम किया हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे अगर जो भी शागिर्द हैं, अगर वो कहीं गलत अमल करते हैं तो मैं उनके लिए बिल्कुल हाज़िर हूँ। आप मुझसे शिकवा करें, शिकायत करें। तो ये अमल होना चाहिए। ये अमल नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से बदतमीज़ी करूं या मैं किसी के शौक़ का मजाक बनाऊं। व्यूअर्स खुलकर बात की है महमूद साहब ने कि भाई अगर हमारा भी कोई जो है शागिर्द अगर कहीं बदतमीज़ी करता है तो उसको पॉइंट आउट करें, हमें बताएं, हम बिल्कुल हाजिर हैं और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। और अगर किसी शागिर्द को आग के कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे उस्ताद भी जो है उनको जो है
नहीं लें, पगड़ी में हिस्सा ना दें, अपनी शागिर्दी में हिस्सा ना दें। और तालीम बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि कबूतर का शौक़ को दोबारा से उजागर करना है। व्यूअर्स, हम महमूद साहब के कुछ कबूतर भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये कबूतर है माशाल्लाह। इनके कबूतर की ख़ास बात ये है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी और साफ़ सुथरे कबूतर है। बहुत खूबसूरत कबूतर मुझे लगे। और ये जो है अभी देखें, ये जो आसमान पे ये जो उड़ रहे हैं कबूतर महमूद साहब के, देखें कितने एक्टिव हैं, खुले खुले उड़ रहे हैं, साफ़ सुथरे। और सिर्फ एक इशारे पे महमूद भाई के, सिर्फ एक इशारे पे जो है वापस आ जाते हैं कई फीट बुलंदी के ऊपर से। देखें व्यूअर्स, आप करीब से आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत कबूतर है। देखें व्यूअर्स, हमारा कैमरामैन जो है आपको जो है करीब से दिखा रहा है। चांद भाई इधर मौजूद हैं, चांद भाई से बात करेंगे। चांद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार कैसे हैं आप, खैरियत है, ठीक ठाक है? आप भाइयों की दुआ है। लड़ाइयाँ शुरू होने वाली हैं, सीज़न आने वाला है बहुत जल्द, अक्टूबर का महीना भी चल रहा है, तो ये सीज़न कब तक शुरू हो जाता है? इंशाल्लाह भाई ये 1 महीना है, इसके बाद सीज़न स्टार्ट है। पूरी सर्दियाँ सीज़न चलता है? पूरी सर्दी। ज़बरदस्त। तो ये फिर आपके कबूतर जो हैं वो चारों तरफ लड़ते होंगे, जाहिर है उस्ताद का नाम। चारों तरफ जहाँ बोलो वहाँ लड़ा के दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम ज़रूर विज़िट करेंगे उस्ताद की जब लड़ाइयाँ होंगी यहाँ पर जो है कबूतरों की, तो फिर हम आपको कोई इनकी लड़ाइयाँ भी दिखाएंगे। अभी कभी करीब से आपको कबूतर दिखाते हैं और चांद भाई से मज़ीद बात करते हैं। चांद भाई, टोटल कितने कबूतर हैं? ये होंगे 150 से ऊपर कबूतर है। ये 150 से ऊपर कबूतर, ये सारे लड़ाते हैं आप? हाँ, सारा पर कबूतर लड़ाते हैं। अच्छा, ये सामने जो एक पिंजरा हमारे व्यूअर्स को नज़र आ रहा है, चांद भाई ये बताइएगा इसमें क्या पकड़े हुए कबूतर होते हैं या? पकड़े हैं भाई, पकड़े हुए हैं। कुछ घर के पट्टे हैं इसमें, जो अभी छोटे हैं वो अभी छोड़े नहीं हैं इनमें। वो भी इनके काबिल हो जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे। और ये बराबर में जो है ये ब्रीडिंग वाले भी पेयर हैं अपने पास? ब्रीडिंग है, ये ब्रीडिंग वाले पेयर हैं ये माशाल्लाह से सारे। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, चांद भाई ने हमें बड़ी नॉलेज दी है इस हवाले से। देखें कितना खूबसूरत कबूतर हैं, जोगिया है, शराजी हैं, इसके अलावा नाबी है, ले लखा गंडेदार है, गागरे हैं, बहुत सारे खूबसूरत कबूतर हैं। और महमूद भाई की जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी थी कि भाई जो कबूतर है वो अपनी खूबसूरती जो उसकी होती है असल, तो वो लड़ते हुए बताता है कबूतर कि भाई वो किस तरीके से लड़ता है कबूतर, ये उसकी खूबसूरती है। तो जब इनके कबूतर लड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो लड़ते हैं और कैसा अपना नाम कमाते हैं। ये पूरे कॉलोनी में जगह जगह शौक़ होता है, मुख्तलिफ़ जगह जो है कबूतरों की टोलियाँ उड़ती हैं। और जो है हम मज़ीद आपको जो है वीडियो में आगे दिखाते हैं। देखें व्यूअर्स, ये इनके कबूतर जो है किस तरीके से गोल घूम के, और जो है ये कहते हैं चारों तरफ हमारे कबूतर लड़ते हैं। महमूद साहब के ये जो है हाथ के ट्रेन कबूतर हैं। और महमूद साहब से भी कुछ देर में हम और भी बात करेंगे मज़ीद इस सिलसिले में। और देखें कितने खूबसूरत जो है कबूतर हैं, ज़बरदस्त। देखें दूर भी जाते हैं। अभी तो महमूद साहब जो है अभी कोई इधर करीब में उड़ा नहीं रहा, वरना ये कबूतर लड़ते हुए भी आपको नज़र आता है। अभी झाड़ में कबूतर कुछ पर ला रहे हैं तो इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर भाई, इनका मैं जो है किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। लालू खेत बर्ड्स मार्केट में मैं आया व्यूअर्स, पहली वीडियो बनाई मैंने अपना 26 सितंबर को, और ज़ुबैर भाई ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि भाई किस तरह का आपका चैनल है। तो मैंने उनको तफसीलात बताया कि भाई मेरा नया चैनल है, 1 महीना ही हुआ है मुझे बनाए हुए, और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं माशाल्लाह, आप लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो ज़ुबैर भाई मुझे जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने मोटिवेट किया। और जो है इस वक्त मुझे जो इस छत पर जो मैं मौजूद हूँ उस्ताद की, तो उसके पीछे जो है ये ज़ुबैर भाई मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर, और इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ जो देख रहे हैं हजरात। और शुक्रगुज़ार हूँ अपने मालिक का जो अल्लाह पाक ने हमें इस तरीके से नवाजा। बात ये है तारिक भाई, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप माशाल्लाह ख़ुद इतने प्यारे आदमी हैं कि आप मुझे मिले, और आपका इखलाक माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप भी शौक़ को निछावर करना चाहते हैं। अच्छा, जो चीज़ आपको पसंद आई वो मेरे शौक़ में भी है। बात ये कि देखें यहाँ पर इस टाइम अल्लाह ने एक मौका दिया है, और हमारे जो उस्ताद हैं महमूद भाई, इनकी माशाल्लाह जो काबिलियत है वो तो एक मिसाल है, ज़िंदा मिसाल है। तो बात ये उनकी तालीम में से सिर्फ ये नहीं है सिर्फ कबूतरबाजी, उनकी तालीम में ये है कि हम एक अच्छा मैसेज दें, अच्छी इंसानियत का मैसेज दें, और एक शौक़ से हट के भी, मतलब एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए मैसेज है वो है इंसानियत का,
तो आपसे जो मतलब मुलाकात का वो था ताल्लुक़, वो तो एक इंसानियत का रिश्ता है। तो बात ये कि माशाल्लाह जिस शौक़ पे आप, जिस चैनल से आप वो कर रहे हैं, मेरी भी मतलब ये कोशिश है कि एक अच्छे से अच्छा एक मैसेज दुनिया के सामने आए, लोग हमें देखें। कुछ चीज़ें हैं, देखें, अगर हम कोई अच्छी चीज़ करेंगे ना तो वो दुनिया लाइक करेगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि शौक़ अगर हो तो अच्छे से अच्छा शौक़ हो, देखने वाले को पसंद आए। और जो हमारी मिस्टेक कहीं भी होती है तो हमारी मिस्टेक से लोग मतलब मज़ीद कोई गलती ना करें, उसको सुधार पैदा करें। तो ये एक छोटा सा मैसेज है मेरे लिए। मैं ख़ुद एक छोटा सा मतलब शौक़ रखता हूँ, कोई मैं ये नहीं कहता। और मैं उस्ताद का शागिर्द हूँ। जो मेरे उस्ताद हैं वो रिज़वान भाई हैं, वो महमूद भाई के शागिर्द हैं, तो मैं उनका शागिर्द हूँ। तो मैं अपने उस्ताद की बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर ही यही है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करना। जिसने अपने बड़ों की इज़्ज़त की तो उसकी ज़िंदगी वैसी आधी कामयाब है। तो बस ये छोटी सी बात है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया, थैंक यू। मज़ीद हमने उस्ताद मोहतरम से बात की है झाड़ के हवाले से। आइए चलते बात करते हैं झाड़ के हवाले से, क्या कहते हैं उस्ताद मोहतरम, क्या फ़रमाते हैं। झाड़ में कबूतर जब होता है तो किस तरीके से जो है जो शौक़ करते हैं उनको केयर करनी चाहिए कबूतर की, क्या ज़्यादा खुराक देनी चाहिए, कम देनी चाहिए। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। सर होगी कि हाँ जी, ब्लड उसका जो जा रहा है परों के अंदर वो उसका ख़त्म ना हो। अब पता चल रहा है कि उसमें वो पर तो आ रहे हैं, पर वो जब पर आ रहे हैं उसके तो वो उड़ने से मुतासिर हो गया कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। अब उसके आप हिस्से दे रहे हैं, मतलब जिसके पास जो तालीम है, जो हुनर है, वो इस्तेमाल कर रहा है उस हरबे को और उसको मज़ीद निचोड़ दिया सिर्फ अपना शौक़ करने के लिए। तो इतनी ताकत दो यार कि वो अपनी ताकत के बल पे उड़ता रहे। झाड़ भी हो रही है, उड़ भी रहा है परिंदा। अब इस तरीके से भी नहीं करो कि जो है वो उड़ रहा है तो आप उसको बोलो कि मैं सामने वाले के पीछे लगा रहा हूँ कि मैं उसके मार लूँ, उसके पकड़ लूँ। और भाई वो परिंदा है, ये टाइम है उसके आराम का, उसके सुकून का, उसको सुकून दो कि उसको जितना सुकून दे सकते हो सुकून दो। अब मैं बोलूं कि यार इनकी उखेड़ कर दूं और उखेड़ करके मैं इनको तैयार कर लूं, और भाई उखेड़ करने के बाद भी कबूतर पर गिराता है, वो उड़ रहा होता है आपके डंडा परेड पे, आप उसकी माँ बहन एक जो कर रहे होते हो, वो अपनी खुशी से नहीं उड़ रहा होता। मज़ेदारी ये है कि आप छीपी हिलाते रहें, कबूतर आपका परिंदा उड़ रहा है। ये नहीं है कि जी दे ट्यूब पे, दे तशले, दे जाल बजा दिए, आपने चादरें पीट दी, कबूतर वही सर पे मंडला रहा है। तो ये कोई शौक़ नहीं है। कबूतर को जितना आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, उतना कबूतर खुश रहेगा। ना आप थकोगे, ना परिंदा आपका थकेगा, और मज़े में उड़ेगा। तो व्यूअर्स देखा आपने, कबूतर का शौक़ जो है करें, आप ज़रूर करें, लेकिन कबूतर से मोहब्बत भी होनी चाहिए। उसके सुकून का ख्याल करना चाहिए, कब उसको सुकून चाहिए, कब उसको खाना चाहिए, कब उसको पीना चाहिए। इसी शाम का हम फ़ायदा और मज़ीद उठाते हैं क्योंकि आपके सवालात हैं। अच्छा उस्ताद जी, मुझे ये बताइएगा कि लकवे कितने किस्म के होते हैं और लकवों का इलाज है या नहीं है। हैदराबाद में बहुत लड़के परेशान हैं लकवों की वजह से, काट देते हैं, वो छुरी फेर देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं। और हर बीमारी का जिस तरीके से इंसान है, जो बीमारियां इंसान के अंदर हैं वही इस परिंदे के अंदर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है, पर जिसकी आई हुई है और रब्बुल आलमीन है वो, तो उसको आप जितनी अपनी तरफ से अपने फैमिली मेम्बरान्स को सेव करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं, या जो भी एफ़र्ट्स आप करते हैं, आपकी जो गुंजाइश है, तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना कि यार ये मेरा बेटा है, या मेरा बाप है, या मेरी माँ है, या मेरी बहन है, मेरी बेटी है। तो उसी तरीके के एफ़र्ट से आपके अपने शौक़ के अंदर हैं कि उसको सेव करना है, कि बचाना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ये नहीं कि उससे जान छुड़ानी है कि यार ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा गर्दान था, अब ये रिजेक्ट हो गया तो मैं इसको हटा दूं। नहीं, पहले यार अगर कुछ जानते हो और अगर कुछ नहीं जानते तो किसी से मालूम करो, उस अना में ना रहो। उसकी जान बचाना आप पे लाजिम है, क्योंकि आपने उसको जो पाला है, जो मोहब्बत दी उस कबूतर ने आपको, और आपकी पसंद का है। बाज़ लोगों को अच्छा तो होता ही अच्छा है, बुरा भी तो जो है ताकत रखता है ना, सांस लेता है ना यार, उसको धुतकारा या हटाया थोड़ी जाता है, क्योंकि है तो वो वफ़ादार, है तो आपके शौक़ में, है तो आपके जो है काफ़िले में। क्योंकि काफ़िले के अंदर अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको उठाया जाता है,
तो उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, ये नहीं उसको वहीं छोड़ दिया जाता है लवारिसों की तरह। तो जो है इसी तरह घर में लॉयकीन है तो उसको कोई फेंका थोड़ी जाता है, उसका इलाज होता है यार। कहीं भी किसी भी उस्ताद के पास जाके उससे मालूम करेंगे, आपको कोई ऐसा नहीं है जो मना कर दे कि यार हमें नहीं मालूम, कि नहीं यार मेरा शागिर्द होता तो मैं उसको ये बात बताता। नहीं यार, फ़ी सबीलिल्लाह है ये चीज़ें, जो भी आप जानते हैं। क्योंकि कबूतर को बुखार भी है, नज़ला भी है, खांसी भी है, ठीक है ना। अभी तरीके की बीमारियां वजूद में आई हुई हैं। अब लोगों को जिनको मालूम है वो सेफ साइड करते हैं, और जिनको नहीं मालूम वो बेचारे कबूतर को, परिंदे को हटा देते हैं। या जैसे अभी चंद लोगों की गुफ्तगू सामने आई कि यार वो काट दिया, तो ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करें, आप नहीं मालूम कर लें। क्यों कि अगर किसी के बताने से किसी की जान बच रही है, वो कहते हैं ना लाखों रुपया लगा दिया नहीं बचा, और बचा तो चाराने से बच गया। तो ये सब अल्लाह ताला की करामात हैं। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम पे लाजिम है, क्योंकि शौक़ कर रहे हैं हम। ये थोड़ी है कि यार उसको एक तरफ कर दें या हटा दें। ठीक है, जब उसकी लिखी है तो उसने जाना है, और नहीं तो आप बच जाएंगे। क्या वेंट पे जाके आदमी वापस नहीं आता? क्या आता है? ठीक है, 10% चांस होते हैं, 90% जाने के होते हैं। पर जब रब्बुल आलमीन किसी को ताकत दे तो उसके आगे मैं या आप, हमारी कोई हैसियत नहीं है। सब करने वाला रब की ज़ात है, रब करता है। ज़बरदस्त। अच्छा महमूद साहब, हमें बताएंगे, हमारा कैमरामैन आपको व्यूवर्स दिखाएगा। महमूद साहब, आपका सबसे फेवरेट कबूतर अगर कोई एक पूछा जाए तो वो कौन सा है? इसमें कबूतर तो सारे फेवरेट हैं, और एक की अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक लालबंद मक्सी है, जो कि नस्ल दर नस्ल वो चली आ रही है। और इस तरीके के लालबंद मक्सी जो है वो उस्तादों के पास आज भी हैं, पर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब में ये नस्ल माजी में हुआ करती थी, आज नहीं है। क्योंकि जिनके पास है वो उसी तरीके से उनकी केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, उनकी खुराक का संभालते हैं कि नहीं यार ये पुरानी नस्ल है। तो हमारा जो शौक़ है वो ज़्यादा यही है कि यार जितनी पुरानी नस्ल हो उसकी हिफाजत करें, उसकी केयर करें, उस नस्ल को बढ़ाएं। क्योंकि अब ये नस्लें जो है वो बहुत कम है। क्योंकि अब जो ज़्यादा ज़ोर है वो ज़ोर है कि जी बनारसी होने चाहिए, वाइट गंडों के होने चाहिए, तो ऐसे होने चाहिए, तो वैसे होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में देसी से ज़्यादा मजबूत कबूतर कोई नहीं है, कोई नस्ल नहीं है गोला के अंदर, कि जो है ये कबूतर जो है बहुत ज़्यादा वफ़ादार और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं कि अगर आप फाके पे भी इनको लड़ाते हैं तो ये आपको दुम नहीं दिखाएंगे, बल्कि सीना ही दिखाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा महमूद साहब, हमें बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को, जब ये लड़ाइयाँ होती हैं तो ये आपके उस्ताद मोहतरम जो थे, पुराने जो लोग थे, जो अच्छा शौक़ करते थे, वो कितने कितने कबूतर गिरा दिया करते थे एक ही लड़ाई में? भाई माजी के अंदर जो है वो पुराने खिलाड़ी जो हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, या वो खलीफा जो कि आज भी इस शौक़ के अंदर हैं और शौक़ कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक और मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो लियाकताबाद में ये बात मशहूर है कि एक एक हवा में 70 भी मारे हैं, 60 भी मारे हैं। तो वो चंद लोग होते थे शौक़ करने वाले, पर वो शौकीन होते थे, खिलाड़ी होते थे, नामवर लोग होते थे, पर इस तरीके के माहौल नहीं थे जो आज माहौल पैदा कर दिए हैं आज के शौकीनों ने। कि वो ये नौबत आ गई है कि मार कुटाई होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। तो माजी में ऐसा कुछ नहीं था भाई, और बड़े शौक़ होते थे और बहुत अच्छे तरीके से शौक़ होते थे, बहुत प्यारे शौक़ होते थे। आज वो चीज़ देखने में नहीं आती। भाई यही शौक़ है कि वक्त भी गुज़र जाता है और तबीयत भी बहाल रहती है, वरना अब जो है वो इतनी तबीयत मेरी बेहतर नहीं रहती। तो यहाँ आता हूँ तो ज़रा जहन परिंदों पे लग जाता है, जो कमी पेशी होती है वो बताता हूँ, देख लेता हूँ ख़ुद से। वरना क्यों कि जिस तरीके से घर में हम अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से इनका ख्याल रखोगे तो ये अच्छे से अच्छा आपको उड़ के भी दिखाएंगे और अच्छा मज़ा भी करेंगे। कि कोई अगर आपके पास आपका मिलने वाला आता है तो वो परिंदे को भी देखेगा और आपके हुनर को भी देखेगा। ज़बरदस्त। महमूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा महमूद भाई, एक पर्सनल सवाल मैं करूंगा, आप चाहें तो आंसर दें, चाहें तो मना कर दें, ये आपका हक है।
आपके कितने शागिर्द हैं और पगड़ी सिस्टम आप किस शागिर्द को मुंतकिल करेंगे? ज़ाहिर है उस्ताद देख रहे हैं, वो सुनना चाह रहे होंगे ये बात। देखें जी, अच्छा शौकीन है, भले वो वीक है और भले उसने जो है वो 2 रुपये पर का कबूतर रखा हुआ है, पर शौक़ अच्छा कर रहा है, हुनर दिखा रहा है, हुनर की लाज रख रहा है, तो पगड़ी का हकदार वही है। पगड़ी उसी के सर जाएगी। ये नहीं है कि जी वो करोड़पति है तो पगड़ी उसके सर जाएगी, नहीं। अच्छा कबूतर रख लेने से, अच्छा परिंदा रख लेने से आदमी उस्ताद नहीं बन जाता। मज़ेदारी ये है कि जिस तरीके से अच्छा कबूतर उड़ता है वो बुरा भी उसी तरीके से उड़े। व्यूअर्स, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ जो कि एक रियलिटी पे बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं कि भाई जो भी मेहनत करता है उसको ये चीज़ मुंतकिल होनी चाहिए, ना कि एक जो कि पैसे वाला शख्स है उसको ये चीज़ मुंतकिल हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं उस्ताद जो हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त आज के प्रोग्राम में, जिन्होंने इस शौक़ को बचा कर रखा हुआ है, वरना ये शौक़ तो ख़त्म हो जाता। हर कोई 4 कबूतर लेकर और जो है खड़ा हो जाता है छत पे, और जो है उसको पता ही नहीं होता, और जो है इस तरह से शौक़ शुरू कर लेते हैं। फिर वो मार कुटाइयाँ भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और फिर कबूतरों की जो है जो खून निचोड़ने वाली बात है, उनका सुकून छीनने वाली बात है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई शौक़ नहीं हुआ कबूतर का। कबूतर का यही शौक़ है जो उस्ताद मोहतरम करते हैं। उस्ताद साहब, ये अब हमारे चांद भाई ने बताया, ये 150 200 130 150 कबूतर हैं इस वक्त, ये कितना दाना खा लेते हैं? दाना तो आप इनको जो है 2 किलो भी खिला दें, 5 किलो भी खिला दें, पर आप जो खुराक इनको देते हैं, जैसे कि एक जैम जाते हैं लोग और उनकी जो अपनी खुराक्स होती हैं, एक अपनी बॉडी को, अपने थाइस को, अपने हाइट्स को, ठीक है, अपनी बिल्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इनको जो है वो खुराकें आप जब देते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि फिर वो हुनर जो है ना, एक आने का भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं और जड़ी बूटी भी जो है 5% इस्तेमाल होती है कि जितना आप खिलाई कर देते हैं वो उस खिलाई के ऊपर काम करता है, क्योंकि उसका दम सांस बना हुआ है, उसका दम सांस कायम है। तो आप उसको एक हवा में 10 हवा उड़ा लेंगे, आपको जो है इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। वो आ रहा होगा और जा रहा होगा, आप जब तक कि उसको बिठाओगे नहीं। तो ये होता है खुराक का, कि आप जितनी अच्छी खुराक दोगे, जितना ताकत में परिंदा रहेगा, वजूद यकसा होना चाहिए तमाम परिंदों का, तो वो कबूतर कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। ये नहीं है कि एक परिंदा आपका पर बहुत अच्छा चला रहा है और जाते जाते 4 कबूतर कहीं निकल गए, 2 कहीं निकल गए, तो ये चीज़ जो है वो कंट्रोल में रखना आपका काम है। तो मैं इन कबूतरों को माजरत और बहुत माजरत, जिस तरह लोग ओवरदानी की कबूतरबाजी करते हैं, ये 1.25 किलो बाजरे पे हैं भाई, और इंशाल्लाह सीज़न जैसे स्टार्ट होगा तो हमारा जो शौक़ है वो तकरीबन किलो पे होगा ये, क्योंकि जो खिलाई, जो खुराक हमने इनको दे रखी है, और ये इस टाइम जवान पट्टे हैं, कुछ की पहली पाक है, कुछ की दूसरी पाक है। इसमें बाहर से बड़े कबूतर भी लाके छोड़े हैं, क्योंकि हमारा कोई सुलाई नहीं है, ना कभी हमने सुलाई रखा, सुलाई कोई नहीं है हमारा। गिर गया, जो अपनी छत पे है वो अपना है बस। अब ये है कि सामने वाले को भी ये देखना चाहिए कि भाई इनके पट्टे हैं और मैं जो है इन पट्टों से जो है शौक़ कर रहा हूँ, तो ये पट्टे हैं कैसे कि ये जो है इतना पर चला रहे हैं कि ये पर इनका मिलता नहीं है। तो मज़ेदारी ये होनी चाहिए। अब लोग पट्टों को बोलते हैं कि जी ये पट्टा है, गिर जाएगा। मैं बोलता हूँ कि यार, अगर आपने उसको सदाया है, उसका रख रखाव अच्छा किया है, तो 2 कली का पट्टा भी नहीं गिरता भाई, कि 2 कली का पट्टा भी नहीं गिरता। आपका रख रखाव होना चाहिए, आपके हुनर जो है और आपकी तालीम जो है वो नज़र आती है फिर, कि हाँ जी आपने परिंदे को किस तरीके का माहौल दिया है, किस तरीके की तरबियत दी है, क्या उसकी नशोनुमा की है आपने। भाई इससे आगे कुछ नहीं है। वह उसकी खिलाई पिलाई का जो है ख्याल रखें। परिंदा जो है बीमारी से भी बचता है और परिंदा अच्छा उड़ता है। अब आपने इतना खिला दो या इतना खिला दिया तो वो बेचारा अपनी जान से भी जाता है, और फिर उसके बाद जब वो पाक हो जाता है तो आपका कबूतर वो लदाव शुरू करता है। तो वो लदाव शुरू इसीलिए करता है कि बेहिसाब उसको आप खिला देते हो। अब जब आप बेहिसाब खिला देते हो
तो वो तो जाहिर सी बात है, आप खुद भी बेजार होगे, कबूतर भी बेजार होगा, ये है। ज़बरदस्त व्यूवर्स। अच्छा, फरहान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान भाई से हम बात करेंगे जी। तो व्यूवर्स, वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं, खैरियत है, ठीक ठाक है? अल्लाह करम। अच्छा फरहान भाई, हमें बताइएगा, ये जो कबूतर है माशाल्लाह, ये आपका कितने साल का शौक है, बचपन से ये है? हाँ भाई, यही समझे, बड़े बड़े भाई ने पाले हुए थे जी, फिर उसके बाद हमारा शौक उठ गया ये। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। फरहान भाई माशाल्लाह, ये बड़े एक्टिव कबूतर नज़र आ रहे हैं हमें जो है। तो ये लड़ाइयाँ अभी शुरू होने वाली हैं, तो आप फुल टाइम देते हैं इनको, सुबह का भी टाइम देते हैं या फिर शाम शाम में आके लड़ा नहीं लेते नहीं, हैं? सिर्फ शाम ही शाम एक टाइम खोलते हैं सिर्फ। एक टाइम में इतनी मेहनत कर लेते हैं माशाल्लाह कि ये चारों तरफ जाके वो लड़कर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस्ताद का कितना हाथ है इन तमाम चीज़ों में, आप लोगों को काम सिखाया और इतनी इज्जत सिखाई उस्तादों की करना? सारे जो हमारा दारो मदार है, हमारे ये बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, इन्हीं पे है सब। हाँ, ये जो ज़बरदस्त। बोलते हैं वही होगा। ये है वो तालीम जिसकी उस्ताद बात कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कदम उठा सकते, ना सुबह में चढ़ना है, ना वो जो एक टाइम बोला है वही टाइम पे रहना है और इसी टाइम पे शौक करना है हमारे। अच्छा फरहान भाई, जब कोई उस्ताद को चैलेंज करता होगा करीब से, कोई नया शौकीन, तो आपको गुस्सा तो चढ़ता होगा कि सारे कबूतर उड़ाऊं और इसके मैं मारूं कबूतर? नहीं नहीं, उस्ताद ने बोला ठंडे रहो बस। अच्छा, ठंडे रहो। नहीं, आपको पर्सनली फील तो होता होगा साले कि मैं कबूतर सारे मार दूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, वो भी शौक कर रहा है अपनी छत पे। अच्छा हाँ, उसके अंदर दिल गुर्दा है तो भाई आ जाए, लड़ा ले हमसे। और अच्छा, क्या करें। माशाल्लाह देखें इनको जो है इतना कॉन्फिडेंस है अपने कबूतरों पे, और जो है माशाल्लाह जब ये उड़ते हैं तो जो आवाज़ आ रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो लचक है कबूतरों में, माशाल्लाह ऐसे उड़ते हैं और बहुत एक्टिव कबूतर मुझे लगे। फरहान भाई बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद से एक सवाल और पूछते हैं। उस्ताद जी, ये सबस परे कबूतर कहते हैं लोग के, रंग बिरंगे कबूतर हैं, तो ये सबस पर हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसपरा कबूतर जो है वो एक ही कलर कहलाता है। अगर घाघरे हैं तो घाघरे ही हैं, लालबन हैं तो लालबन हैं। अब लालबन घाघरों का मेल जो है वो दो कलर हो जाता है। अब सबसपरे का मकसद क्या है? अक्सरियत जो है वो ये बोलती है कि जी सबसपरे हैं। अब इसमें अगर काले पीले नीले मुझे नज़र आ रहे हैं तो ये सबसपरे कहाँ से हैं? ये तो सबसपरे नहीं हुए, ये तो मिक्स कबूतर हैं। इसमें लालबन भी हैं, घाघरे भी हैं, जंगले भी हैं, और इसमें रंगीन भी छूटे हुए हैं, इसमें काबरे भी हैं, इलके पिलके सभी हैं ना। तो ये सबसपरे नहीं कहलाएंगे, ये देसी कबूतर हैं, मिक्स कबूतर हैं। हाँ, तादाद जो है इनमें देसियों की ज़्यादा है भाई, ये कह सकते हैं हम। सबसपरा हम नहीं बोलेंगे इनको, सबसपरा एक ही कलर कहलाता है। अगर घाघरे हैं तो घाघरे हैं। लालबंदों का मेल इसलिए आ जाता है क्योंकि वो लालबन जो है अक्सरियत निकले हुए घाघरों से होते हैं। लोगों ने जो जोड़े घाघरों के डाले हुए हैं तो उनकी जो सोच है वो ये है कि घाघरे निकलेंगे, और भाई घाघरों के साथ लालबन भी निकलते हैं। बाज़ जो अभी क्रॉस किया है, ब्रीडर जिन्होंने रखे हुए हैं जोड़े, उन्होंने इतना क्रॉस कर दिया है कि वो नस्ल से नस्ल कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अब वो कि वाइट बार, तो वाइट बार ये नहीं है जी, ये है। ठीक है, अच्छा गंडा बना रहे हैं, बहुत अच्छा गंडा बना रहे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, पर उसका तरीका है ना यार। अब जो है कबूतर उसको वही नाम देंगे। यहाँ तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि वो कबूतर अगर दो चार रंगा है, या मतलब उसको अगर हम लालबन कह रहे हैं तो आप उसको कुछ और नाम दे रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे जो है माशाल्लाह से अब शौकीन आ गए हैं कि वो कुछ से कुछ नाम देते हैं कबूतरों के। तो हमारी नज़र में हमने जो जिस दौर में परिंदा देखा देसी, तो वो देसी आज बहुत कम नज़र आता है, बहुत कम। कि ढूंढो तो जो है शादी नादिर छतों पे मिलते हैं, वरना जो पुराने लोग हयात हैं वह उन्हीं के पास हैं और उन्होंने संभाले हुए हैं, और वो आज भी कदर करते हैं इस परिंदे की कि यार देसी मिल जाए। क्योंकि जिन्होंने देसियों के पेयर डाले हुए हैं, ब्रीड करा रहे हैं, वही रखे हुए उन्होंने देसी। वरना तो अमूमन अब जो है बनारसियों के जोड़े पड़े हुए हैं, कुछ जो है वाइट बार के चक्कर में पड़ गए हैं, कुछ जो है वो कचपरों के जोड़े डाले हुए हैं, तो वो नस्ल को संभाले हुए हैं। पर आज जो है वो वही परचेस कर रहे हैं उन्हें भाई जिनके पास पैसा है। आप खाली अगर मतलब जैसे अब ये ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ लोग जो है वो इस तरीके से ग्रुप पे डालते हैं, उनसे परिंदे का मालूम करो तो वो 10,000 8,000। तो मतलब एक वक्त था कि इनकी क्या वैल्यू थी, क्या थी, तो वो दौर था। मैंने जैसे भी बोला कि उसी बात को रिपीट करता हूँ कि चंद लोग थे और बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा खुलूस था,
परिंदे की भी इज़्ज़त थी, रखने वाले की भी इज़्ज़त थी। आज वो इज़्ज़त माजरत के साथ ना देखने में आती है ना दिखाने में आती है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब नहीं है वो इज़्ज़त। मफाद मतलब जब तलक है मेरा तो वो चल रहा है उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला। उसके बाद सलाम अलैकुम कि जी अब मैं इस पगड़ी से जो है मेरा ताल्लुक़ नहीं है या मैं इस उस्ताद से ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। और फिर चंद दिन बाद किसी न किसी तवस्सुस जो है वो उस्ताद से माज़रत कर ली। अब भाई माज़रत कर लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि आज तो हर चीज़ जिस तरह ये अभी आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से हज़ारों लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई हैं या लोगों ने ग्रुप्स पे छोड़ी हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि यार थोड़ा सा जो है अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करो और उस्ताद साहिबान का भी। अपनी इज़्ज़त बचाओगे तो उस्ताद की भी इज़्ज़त बचेगी, और नहीं तो अगर उस्ताद को गंदा कर रहे हो तो उससे ज़्यादा गंदे तुम खुद हो जाओगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। 2 लाइन में जो है पूरा जो है निचोड़ लिया उस्ताद तमाम बातों को जो है। तो उम्मीद है जो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे भी आपको मज़ीद इनके कबूतर दिखाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पर शौक होता है। मेन FC एरिया में मौजूद हैं। देखें सामने जो है कबूतर उड़ रहे हैं, ये इनके हरीफ हैं, इनसे जो है इनका मुकाबला चलता है होता है। उस जानिब भी जो है टोलियाँ उड़ती हैं, मतलब चारों तरफ जो है टोलियाँ उड़ती हैं। मेन FC एरिया है। आपको जो है ये देखें, ये जो कबूतर उड़ रहे हैं इनसे जो है इनकी जो है ये इनके हरीफ है, तो इनसे इनकी लड़ाइयाँ होती हैं इनके कबूतरों की। और पीछे आपको दिख रहा होगा एक कड्डी पहाड़ी का एरिया, जो कि काफ़ी दूर है लेकिन जो है बहुत खूबसूरत मंजर है इस छत का। और ये सामने जो कबूतर उड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम जो है उस्ताद के छत पर मौजूद हैं। इसके पीछे जो है टंकी ग्राउंड बड़ा मशहूर है। उस्ताद महमूद साहब इधर अपनी शागिर्दों की छत से ये शौक़ करते हैं, और जो है बता रहे थे कि इनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, तो उस हवाले से भी जो है आते हैं। ये परिंदों में इनका दिल लगता है, और ज़ाहिर है पुराना शौक़ होता है इंसान का, तो वो जो है उसको इश्क होता है अपने शौक़ से। ये हमारे सामने उस्ताद महमूद साहब बैठे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमें इस वीडियो में प्रोवाइड किया। और आपको वो कबूतर इनके बहुत पसंद आ रहे होंगे, माशाल्लाह ज़रूर कीजिए, कहिएगा। और क्योंकि बहुत एक्टिव कबूतर हैं बहुत, और जब ये लड़ते हैं ना तो माशाल्लाह इनकी बड़ी तारीफ़ है। तो इंशाल्लाह जब इनके कबूतर लड़ेंगे तो फिर आपको हम वो भी दिखाएंगे लड़ाइयाँ भी। बस बहुत खूबसूरत जो है इनकी छत का मंज़र आप देख सकते हैं। इस जानिब जो है 2 पिंजरे, इस पिंजरे में जो है ब्रीडिंग के लिए पेयर लगाए हुए हैं। जब इस जानिब जो है ये पकड़े हुए कबूतर हैं इनके, तो इनको भी ये ट्रेन कर सकते हैं जो है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है 150 कबूतर पे मेहनत कर रहे हैं, जो कि ये इनके लड़ेंगे इस सीज़न में। ये चांद भाई हैं बिल्कुल, जो उस्ताद के बराबर में बहुत मेहनत करते हैं। ये ज़ुबैर भाई हैं, ये हमें लेकर आए इस छत पर, इनका हम जो है बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और वो जो है हमारे पास फरहान भाई मौजूद हैं। उस्ताद जो है कबूतरों को जो है दाना डाल रहे हैं। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, और ये हमारे जो है चैनल पे जो है वीडियो अपलोड हुई है, और बहुत खूबसूरत मेरे लिए बात है कि उस्ताद के साथ जो है मैं कबूतरों को उनके दाना खिला रहा हूँ। ज़बरदस्त देखें व्यूअर्स कितने खूबसूरत जो है कबूतर हैं। उस्ताद का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उस्ताद ने आज हमें टाइम दिया
और जो है अपना जितना भी एक्सपीरियंस था उसके हवाले से हमें बताया। बहुत शुक्रिया सर। बस ये शौक़ होना चाहिए और मोहब्बत वाला होना चाहिए, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि लाइफ जो है ना वो सीखने का अमल है, चाहे वो तालीम हो, किसी शोबे की हो या शौक़ की हो। जब तक ये सांसें चल रही हैं आप सीखते रहेंगे, बुढ़ापे की तरफ आ जाएंगे, सीखते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ मुकम्मल अगर कोई चीज़ है तो वो मेरे रब की ज़ात है, रब्बुल आलमीन है, बस उससे आगे कुछ भी नहीं है, सब फना है, ख़त्म है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस्ताद का फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कोई सजेशन देनी हो, कोई आइडिया देना हो तो लाजमी मुझे बताइएगा कि किस तरीके की वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, जो भी आप देखना चाहते हैं हम लोगों की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।